नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है लंबी दूरी के माने अंतरिक्ष यान या लंबी दूरी के जो मिसाइल होती हैं वो कैसे लॉन्च करें। तो देखिए भाई, जो लंबी दूरी का अंतरिक्ष यान होता है या मिसाइल होती है वो इस तरह की बनी होती है। और आपको पता नहीं होगा, बता दें कि जब कोई अंतरिक्ष यान या मिसाइल लॉन्च किया जाता है तो उसमें बड़े पैमाने की ऊर्जा होती है, ऊर्जा रखी जाती है, एनर्जी रखी जाती है। वो अलग अलग प्रकार के कई रूप में होती है, कोई गैस है, कोई लिक्विड रूप में होती है। तो आप जान लें कि 80% ऊर्जा 80% ऊर्जा की खपत ऊर्जा को ही ले जाने में हो जाती है। 80% मतलब ऊर्जा। अब देखिए, एक सैटेलाइट है, अगर मान लीजिए उसका वजन जो चीज वहां भेजना है उसका वजन अगर 1000 केजी है, 1000 केजी है, तो उसका 5000 10,000 केजी केवल ईंधन का वजन होता है। माने जो चीज ले जानी है उससे कई गुना अधिक ईंधन होता है, ईंधन का वजन होता है, ईंधन का। और ये ईंधन जो है अपने को ही ले जाने में उसकी 80% ऊर्जा ईंधन को ही ले जाने में ईंधन की खपत हो जाती है। 80% ऊर्जा ईंधन को ले जाने में ही ईंधन की खपत हो जाती है। देखिए, जैसे कि हमारी पृथ्वी मिसाइल है, पृथ्वी 6 है, उसकी स्पीड कितनी है? लगभग 24 मॉक, मतलब ध्वनि की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है। बहुत हाई स्पीड है, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से वो चलती है। लेकिन आपको बता दें कि जो बंदूक से गोली निकलती है, बंदूक से गन फायर होता है ना, गन जो 303 एक गन आती है जो हमारे सिपाही भाइयों को दी जाती है, उसको बोलते हैं 303 गन। तो कई होती है, एमजी होती है, होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो हमारे पुलिस भाई लेकर के चलते हैं उसको बोलते हैं 303। इसका जो स्पीड है वो लगभग दो सवा दो मॉक के बराबर होता है। मतलब इसकी जो बुलेट निकलती है, बुलेट वो ध्वनि की स्पीड से लगभग 2 से सवा 2 गुना ज्यादा होती है, इतने हाई स्पीड से निकलती है। तो उसमें होता क्या है कि उसमें बंदूक में जो फायर किया जाता है उसमें सिंगल स्टेज ब्लास्टिंग होती है। सिंगल स्टेज जो गन होता है उसमें ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट फायर, तो जिसमें बारूद रखा जाता है। तो जो फायर होता है वो 1 स्टेप होता है, 1 स्टेप। तो देखिए, जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, हमको जो प्रारंभिक गति देनी है, जो माने मान लीजिए कि हम किसी भी सैटेलाइट को प्रारंभिक गति गन के आधार पर, जैसे देखिए इसके लिए मैं बता रहा हूं कि कैसे किया जाना चाहिए। लगभग 1 किलोमीटर 1 km मोटा स्टील का अंडरग्राउंड पाइपलाइन जमीन के अंदर जो है, जमीन के अंदर, इस पे लॉन्चिंग पैड इस तरह का हो जाए जो सस्पेंशन हो। लॉन्चिंग पैड पे अपना रख दे सैटेलाइट या अंतरिक्ष यान। उसकी प्रारंभिक गति लगभग 30 मॉक, ध्वनि की 30 गुना, लगभग 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड देते। इसके लिए 5 स्टेप ब्लास्टिंग। अगर हम एक जमीन के अंदर ही उसमें जैसे एक बार ब्लास्ट कराए, फिर ब्लास्ट कराए, फिर ब्लास्ट कराए, देखिए एक ही बार में बहुत बड़ा ब्लास्ट करा देंगे, हाई ब्लास्ट, तो हो सकता है कि हमारा अंतरिक्ष यान या सैटेलाइट वहीं पे टूट जाए, चकनाचूर हो जाए। तो बहुत ज्यादा थ्रस्ट एक ही बार में नहीं दिया जा सकता किसी चीज को, तो उसके लिए थोड़ा सस्पेंशन की भी जरूरत पड़ेगी। और 5 स्टेप, तो इससे जो हमारे आर्मी के जवान है, सेना के जवान है, जो तोप और बारूद गोला ले लेके बॉर्डर पे जाना पड़ता है, वो एक ही जगह यहीं से बना करके कितना ही स्पीड देनी हो, यहीं से स्पीड दे करके यहीं से चाइना में मारना हो, तो एक ही जगह बना दिए, जमीन के अंदर बना दिए, और वहीं पे ब्लास्ट कर रहे हैं, जहां गोला फेंकना वहां गोला फेंके जितना। लेकिन देखिए, कोई सैटेलाइट अगर जब छोड़ा जाएगा तो उसकी 80% ऊर्जा की जो खपत होती है, जो ऊर्जा को ही ले जाने में खपत हो जाती है, उस 80% ऊर्जा की बचत इसमें हो जाएगी। एक प्रक्षेपण गन इसको बोल लीजिए, इस तरह का प्रक्षेपण गन जो 5 स्टेप ब्लास्टिंग होगा, एक ही बार में नहीं, एक बार ब्लास्ट हुआ, निकला, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तर 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 ब्लास्ट हुआ, माने और फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में
माने सेकेंड ऑफ टाइम में, क्योंकि इतने में ही उसको लगभग ध्वनि से 30 गुना गति देती है 1 किलोमीटर के अंदर ही। इस गति से फेंक दिया, लेकिन अब इस तरह से अगर हम गति दे दें 30 मॉक की 10 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी गति दे दें तो अब लेकिन ऊर्जा की जरूरत तो भी पड़ेगी, क्योंकि गति को मेंटेन करने में भी ऊर्जा की खपत होती है। क्यों, जब तक आप वायुमंडल से बाहर ना निकल जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए, लेकिन अब उसमें जो ऊर्जा की खपत लगेगी वो 80% कम होगी, 20% ही ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, 20% वाली। तो प्रक्षेपण गन सैटेलाइट के लिए, जो लॉन्ग दूरी के अंतरिक्ष यान है, सैटेलाइट है, या आपको इस तरह के लिए प्रक्षेपण गन का बनाया जाना चाहिए। प्रक्षेपण गन या युद्ध के लिए जो हमारी बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, जैसे अग्नि 6 है, अग्नि 6 में ये जान लीजिए कि अग्नि 6 जो भेजना है उसमें उसको स्पीड देने में ही उसका इतना ज्यादा वजन है कि उसको हर जगह इजीली लेके कहीं जाया नहीं जा सकता, वो इतना स्पीड देने के लिए। अगर उसी में हम अगर उस प्रक्षेपण गन का इस्तेमाल करें, प्रक्षेपण गन के इस्तेमाल से, तो हमारी जो मिसाइलें हैं, जो मिसाइल है उनका वजन 60% तक कम हो जाएगा। 60%। जिस समय हम अब प्रक्षेपण गन का इस्तेमाल करने लगेंगे, हमारे जो अंतरिक्ष यान है या दूर की मिसाइलें हैं, लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, उनका वजन 60% कम हो जाएगा, वेट, वजन। तो सरकार को चाहिए या सेना को चाहिए कि जगह जगह पे प्रक्षेपण गन की बनाने की जरूरत है, ताकि पूरी सेना बॉर्डर पे ही जाके न लड़े, देश के बीच में से भी लड़ करके युद्ध किया जा सकता है। इस प्रक्षेपण गन का बहुत ही उपयोगी है, और ये सबसे बड़ी बात है कि दुश्मन सेना को कभी नजर नहीं आएगा। तो प्रक्षेपण गन का बहुत जरूरत है, और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रक्षेपण गन का जो है, जिसे हम बंदूक से फायर करते हैं, जो सिंगल स्टेज फायरिंग होती है, जो सिंगल स्टेज में ही हमें 2 मॉक की स्पीड मिल जाती है। अगर हम 5 स्टेज ब्लास्टिंग करके इस तरह के प्रक्षेपण गन, इसके लिए हमें लगभग जमीन के अंदर 1-1 किलोमीटर लंबा गड्ढा करना पड़ेगा और मोटी स्टील की वाल बनानी पड़ेगी प्रक्षेपण गन की। इसमें लागत बहुत ज्यादा है, इस गवर्नमेंट ही कर सकती है इस तरह। लेकिन ये क्या है कि ये लॉन्ग लाइफ होगा, सुरक्षित होगा, और इसमें किसी का जान माल की हानि नहीं होगी। इस तरह से के प्रक्षेपण गन का इस्तेमाल करके हम दुश्मन के सैटेलाइट को मार सकते हैं, अंतरिक्ष यान को मार के गिरा सकते हैं, कई तरह का उपयोग हम कर सकते हैं। और बड़े पैमाने पर देश में जगह जगह इस तरह के प्रक्षेपण गन बनाने की जरूरत है। आप प्रक्षेपण गन सैटेलाइट के उपयोग में, अंतरिक्ष यान के उपयोग में और मिसाइल के उपयोग में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ये 60% ऊर्जा की बचत करेगा, 60 से 80% ऊर्जा की बचत करेगा प्रक्षेपण गन, जो बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।